Assalamu alaikum everyone, welcome to the channel. Today's video is about Dogecoin. And no, it is not called Dogecoin, Dogecoin or Dogecoin. It is called Dogecoin. Let's get started. तो जी डोजकॉइन की कहानी असल में शुरू होती है ये एक्चुअली इट स्टार्टेड ऑफ विद अ मीम। वो एक 2013 में एक शिबा इनू डॉग जो कि जापानीज नस्ल का एक कुत्ता है, उसकी एक तस्वीर थी जो कि वायरल होगी। और वो तस्वीर तो खैर 2009 की थी, लेकिन वो 2013 में इंटरनेट के किसी बंदे ने उठाई उसको और मीम में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि उस डॉग की पिक्चर के ऊपर इंग्लिश के टूटे फूटी इंग्लिश के अंदर वर्ड्स लिखे कॉमिक स्टैंस फॉन्ट के अंदर। आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ दोज मीम्स। मैं कुछ उसके रेफरेंस की यहाँ पे मीम्स डाल भी दूंगा। तो उन मीम्स से इम्प्रेस होके एक उस 2013 के अंदर जब ज़रा इसकी क्रिप्टो करेंसी की बहुत ज़्यादा हाइप बढ़ रही थी और हर कोई अपना अपना कॉइन बना के बैठा हुआ था, तो एक बंदा जिसका नाम था जी जैक्सन पाल्मर, उसने जो उस वक्त अडोबी में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहा था, जैक्सन पाल्मर ने एक ट्वीट की इंटरनेट के ऊपर। उसमें लिखा कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन डोजकॉइन, प्रीटी श्योर इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। इस तरह की कोई ट्वीट थी, खैर मैं यहाँ रेफरेंस में डाल भी दूंगा। तो वो उस ट्वीट से क्या हुआ कि उस ट्वीट को बड़ी ट्रैक्शन मिली इंटरनेट के ऊपर, लोगों ने उसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया। लोगों ने कहा कि यार ये इतना क्रेडिबल सा बंदा है, ये कोई बात कर रहा है तो कोई शायद उसके पीछे कोई ना कोई बात होगी। जबकि उसने एज अ जोक वो बात की थी, क्योंकि उस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज, बहुत सारे अल्टरनेटिव कॉइन्स, एल्ट कॉइन्स जिन्हें कहते हैं, वो आए थे। एल्ट कॉइन क्या होता है जी? एनी कॉइन दैट इज अदर देन बिटकॉइन। तो बिटकॉइन जो है वो सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी था, उसके बाद जितने भी बने उन सबको आल्ट कॉइन कहा जाता है। सो कोई भी अपनी मर्जी का आल्ट कॉइन बना के बैठ जाता था। तो कॉइन बनाना मुश्किल नहीं है। आपके बिटकॉइन का इसी तरह बहुत बड़े बड़े जो कॉइन्स हैं, आपको उनका कोड जो है ना वो ओपन सोर्स मिल जाता है। मोस्ट ऑफ दीज आर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, तो उनका कोड आपको ओपन सोर्स मिल जाता है। आप उसको उठाएं, अपनी मर्जी के उसके अंदर चेंजेस करें और अपना कॉइन लॉन्च कर दें। तो बड़ा आसान था कॉइन बनाना, अभी भी खैर बड़ा आसान है क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना कॉइन बनाना। तो उसने भाई एज अ जोक कह दिया कि ये जोक का रेफरेंस ये था कि हर बंदा अपना कॉइन बना के बैठा हुआ है, तो मैं जो है ना वो डोज कॉइन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये प्रीटी श्योर इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग। तो उसने ये कह दिया। अब लोगों ने उसकी ट्वीट को शायद सीरियस समझा कि ये शायद सीरियस कह रहा है, तो उसको इतने ज़्यादा इंटरेक्शन, इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आए उस ट्वीट के ऊपर कि उसने डिसाइड किया कि यार मैं क्यों ना इसकी वेबसाइट बनाऊँ। उसने dogecoin.com की डोमेन लेकर रजिस्टर करवा दी और पहले महीने में उस dogecoin.com के ऊपर 1 मिलियन यूजर्स आए, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि यार इतने लोग इस आइडिया में इंटरेस्टेड हैं। तो उसी दौरान एक और बंदा था जिसका नाम था बिली मार्कस। बिली मार्कस IBM का उस वक्त एम्प्लॉय था, IBM में काम कर रहा था और वो इंडिपेंडेंटली पहले भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर चुका था। जब उसने ये जैक्सन पाल्मर की ट्वीट देखी और देखा कि उसने वेबसाइट भी बना दी है, तो उसने कहा कि यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सो आई वुड लाइक टू वर्क विद यू ऑन दिस। उसने आराम से क्या किया, उसने लाइट कॉइन जो कि इट्स अनदर ऑल्ट कॉइन, तो उसने लाइट कॉइन का ओपन सोर्स कोड उठाया। अब लाइट कॉइन कैसे बना था? लाइट कॉइन ने बिटकॉइन का कोड उठाया था और बिटकॉइन के कोड में थोड़ी बहुत चेंजेस की और उन्होंने लाइट कॉइन बना दिया। अब डोज कॉइन के लिए उसने क्या किया, उसने लाइट कॉइन का कोड उठाया और उसमें कुछ चेंजेस करके डोज कॉइन लॉन्च कर दिया। अब डोज कॉइन जब लॉन्च हुआ तो वो इनिशियली एज अ मीम ही लॉन्च हुआ था, एज अ शुगल मेला। उन्होंने कहा जी ठीक है कि अब इट्स अ फन करेंसी, इट्स द करेंसी ऑफ द इंटरनेट, उन्होंने लॉन्च कर दिया। अब रेडिट के ऊपर इसकी एक कम्युनिटी क्रिएट हुई जिसका नाम था डोज कॉइन कम्युनिटी। वो डोज कॉइन कम्युनिटी 2013 में क्रिएट हुई। सब रेडिट था एक। उस सब रेडिट क्या होता है उसको यही समझ लें आप, जिस तरह से आपने फेसबुक पे कोई पेज बना दिया या ट्विटर पे कोई प्रोफाइल बना ली, इसी तरह रेडिट के ऊपर, रेडिट इज़ अ बिग कम्युनिटी, उसके ऊपर उसने सब रेडिट था एक डोज कॉइन जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हुए, तो उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब उसकी मीम की वजह से, क्योंकि एक मीम रेफरेंस था और 2013 में मीम्स वैसे भी बड़ी नेसेंट थी और बड़ा लोग इंटरेस्ट लेते थे इन चीज़ों में। रेडिट की कम्युनिटी वैसे भी मीम्स के अंदर बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। अगर आप में से कोई बंदा रेडिट पे है तो आप डेफिनेटली इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सपोर्ट करना शुरू किया इसको। सो वो बहुत जल्दी से ना इसने सक्सेस मिलना शुरू हो गया 2013 में। अब ये मामला चलता रहा 2014-15। अब रिसेंटली 2020 और 2021 में, स्पेशली 2021 में भाई वो कॉइन जो कि कुछ 0.0000 समथिंग सेंट्स से शुरू हुआ था, वो अब जाके कोई 50 सेंट तक पहुंच गया। बल्कि इवन पीक अगर आप देखें उसकी तो 0.72 सेंट्स तक भी हो गया। यानी कि $0.72 का मतलब है 72 सेंट्स का एक डोज कॉइन, जो कि आज से 6-7 साल पहले
कुछ बिल्कुल पॉइंट फ्रैक्शंस ऑफ सेंट से शुरू हुआ था, यानी कि बहुत छोटी अमाउंट से शुरू हुआ था। तो बहुत सारे लोगों की फिर स्टोरीज आना शुरू होगी कि मैंने फलाने साल में $100 डाला था, अब वो मेरा $100 $2 मिलियन बन गया। एक इंटरनेट के ऊपर एक बंदा यूट्यूबर भी है जिसने अपनी सारी जिंदगी की लाइफ सेविंग उठा के डोज कॉइन में डाली हुई थी। वो अब भाई साहब डेली यूट्यूब की वीडियोस बना रहे हैं कि मेरे $2 मिलियन हो गए हैं, कभी $2.5 मिलियन हो जाते हैं। जैसे जैसे प्राइस ऊपर नीचे जाती है तो उसके पैसे भी ऑब्वियसली वैसे बढ़ते जाते हैं या कम होते जाते हैं। अब उस डोज कॉइन की जो कम्युनिटी सब रेडिट थी उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर की, लेकिन सक्सेस स्टोरीज जो है ना वो हाईलाइट होती रही, जबकि लोगों के जो फेलियर्स थे, जो लोगों के पैसे ज़ाया हो रहे थे, वो नहीं हाईलाइट हो रहे थे। एक सबसे बड़ा एलिमेंट जो कि जिसने डोज कॉइन को इतनी ज़्यादा हाइप दी वो इलॉन मस्क हैं। Elon Musk is actually the CEO of Tesla and SpaceX and the Boring Company. He's the founder of Boring Company. उसके बारे में सबको पता होगा। He's a very famous personality on the internet and a very successful entrepreneur, और बड़ी अच्छी उसकी गुडविल है, लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं। तो उसने क्या किया इस 2021 के शुरू में, उसने इसके बारे में ट्वीट करना शुरू कर दी डोज कॉइन के बारे में। वो एज अ शुगरली मतलब ट्वीट कर रहा होता है। उसकी ट्वीट्स को मतलब उसकी अगर आप उसको जाके ट्विटर उसका देखें तो उसकी ज़्यादातर ट्वीट्स ऐसी होती हैं शुगल मेले वाली, किसी भी चीज़ के बारे में वो स्टूपिड सी कोई भी बात कर देता है। खैर स्टूपिड तो नहीं कह सकते, खैर विजनरी, लेकिन डोज कॉइन के बारे में एज अ मीम उसने बहुत सारी ट्वीट्स की। जब भी वो ट्वीट करता था तब उसकी प्राइस ऊपर बढ़ती थी। प्राइस जाते 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 साल के शुरू में कुछ सेंट्स थी, बिल्कुल लाइक 6-7 सेंट्स थी, और वो बल्कि इससे भी कम थी, और अब वो 70 सेंट्स तक चली गई मई में। अब खैर मजीद दोबारा नीचे आके वो 40-50 सेंट्स के करीब है। दूसरी बात जो इस क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है वो समझी जाती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप उसे कहते हैं। मार्केट कैप क्या होता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसे किस क्रिप्टो करेंसी में डाले गए, तो उनमें सबसे पहले ऑब्वियसली बिटकॉइन में है। बिटकॉइन का मार्केट कैप 2021 में $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया। 1 ट्रिलियन इज अ ह्यूज नंबर। दुनिया में 2-3-4 कंपनीज हैं जो $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप दुनिया में इन कंपनीज ने क्रॉस किया, और क्रिप्टो करेंसी पहली है जिसने 1 ट्रिलियन क्रॉस किया। अब इसका रेफरेंस आप डोज कॉइन के साथ कंपेयर करें, सो डोज कॉइन रिसेंटली जब डोज कॉइन की पीक प्राइस थी तब 82-85 बिलियन मार्केट कैप था इसका। इस वक्त भी 60-62 बिलियन के करीब मार्केट कैप है आज के हिसाब से, यानी कि ये 4th मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बन चुका है। हालांकि ये कैसे स्टार्ट हुआ था, एज अ जोक, एज अ इंटरनेट मीम, और इसकी इतनी ज़्यादा वायरलिटी और पॉपुलैरिटी सिर्फ कुछ लोगों की वजह से हुई, जिनमें से मेन ऑब्वियसली सारा क्रेडिट जो है मेनली वो इलॉन मस्क को जाता है, लेकिन इसके अलावा भी उसके पीछे एक पूरी कम्युनिटी है जो उसको रन कर रही है। अब कम्युनिटी की थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूँ। उस कम्युनिटी में जो डोज कॉइन की कम्युनिटी रेडिट के ऊपर है, सब रेडिट जिसे कहते हैं, वो कम्युनिटी बड़ी आपको तो लगेगी कि बड़ी दुनिया की डम्बेस्ट कम्युनिटी है, शुगल मिला कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, लेकिन वो बड़े चालाक लोग हैं। ठीक है, चालाक कैसे हैं कि वो जब कोई बंदा डोज कॉइन खरीदता है ना तो वो उस कम्युनिटी का एक्चुअली पार्ट बन जाता है, और अगर कोई बंदा वो रेडिट ज्वाइन कर लेता है तो दोबारा उसका बेचने का दिल नहीं करता। वो मीम्स में इस तरह लोगों को ख्वार करते हैं कि भाई तुम बेचोगे तो तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे, तुम बड़े छोटे दिल वाले हो। पेपर हैंड्स एक बड़ी कॉमन टर्म है इस फील्ड में जो यूज़ की जाती है, स्पेशली इसमें स्टॉक्स में और क्रिप्टो में। पेपर हैंड्स का मतलब होता है कि योर हैंड्स आर लाइक पेपर, कि वो बहुत जल्दी जो है ना वो श्रेड हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, कि आप डर जाते हो जल्दी जल्दी, आप कहते हो कि पैसे निकाल लूँ मैं। जैसे ही किसी चीज़ में रिस्क होता है ना तो रिस्क नहीं लेते, आप डर जाते हो, इसे पेपर हैंड्स कहते हैं। तो लोगों को इस तरह की टर्मिनोलॉजी से बुलाना शुरू कर दिया, उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि अगर तुम डोज कॉइन बेचोगे तो तुम कोई घटिया इंसान होगे, तुम अगर पैसे अपने निकालोगे तो घटिया इंसान होगे। इसका मतलब क्या था? इसका सिर्फ मकसद ये था कि पैसे लोग डोज कॉइन में डालते रहे और रख ही रखें उसके अंदर। उससे क्या होगा, क्या इवेंचुअली प्राइस ऊपर जाएगी। तो उस कम्युनिटी ने इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें की। उनकी खैर कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं। वो कहते हैं जी, खैर उनका अपना क्लेम है, इंटरनेट भी इसको मानता है इस बात को, कि उन्होंने एक तो इंडियन एथलीट को स्पॉन्सर किया ओलंपिक में जाने के लिए 2014 में। इसी तरह बॉब्सलेड टीम थी जमैकन की, उस टीम को उन्होंने स्पॉन्सर किया, उस कम्युनिटी ने अपनी फंडिंग के थ्रू। डोज के अंदर उन्होंने एक फंड चलाया, इंडियन एथलीट को शायद कोई $11,000 दिए, उस बॉब्सलेड टीम को कोई $30,000 दिए। इसी तरह केन्या में पानी का मसला था एक शहर में, तो केन्या के अंदर उन्होंने एक वेल लगवा के दिया, वो भी $11,000 का। तो ये इस तरह की खैर उनके कुछ ना कुछ अच्छे काम भी हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी पॉपुलर कम्युनिटी है ऑन द इंटरनेट, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली डोज कॉइन भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, और कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। लेकिन इस सारी कहानी का मकसद सिर्फ ये है कि इसके पीछे कोई फंडामेंटल कोई चीज़ नहीं है। लाइक बिटकॉइन अगर लॉन्च हुआ था 2009 में, तो उसके पीछे भाई एक पूरी रिसर्च थी। सतोशी नाकामोटो, आपने नाम सुना होगा, सतोशी नाकामोटो इज
मे बी अ ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने बिटकॉइन बनाया, उनका किसी को नहीं पता कि कौन है, उनका ये सूडोनेम यही चलता है इंटरनेट के ऊपर, सतोशी नाकामोटो। तो उन्होंने प्रॉपर एक रिसर्च पेपर था, रिसर्च पेपर, इस पेपर की बात मैंने पिछली वीडियो में भी की थी, इस वीडियो में भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा कि वो पेपर क्या था, उसको आपको पढ़ के समझ आ सकती है कि भाई वो ऐसे ही कोई मुंह उठा के किसी ने करेंसी नहीं बना दी, उसके पीछे एक पूरी रिसर्च है, वो पूरी एक टेक्नोलॉजी की एक लाइव एग्जाम्पल है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वो एक सक्सेस है बिटकॉइन, मेरा ख्याल है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बिगेस्ट सक्सेस है। तो वो एक प्रॉपर एक मीनिंगफुल चीज़ थी, उसका एक मकसद था। इसी तरह आप बाकी करेंसीज को भी देखें, उनका कोई मकसद है। डोज कॉइन जो है वो एज अ मजाक ही बनाई भाई, मजाक उन्होंने क्रिएट की, वो मजाक से बढ़ते 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 हाइप एज अ मीम क्रिएट की थी ना, तो वो इतनी ज़्यादा हाइप होगी कि अब वो एक पूरी दुनिया जो है ना वो सर पकड़ के बैठी। अब इतने बड़े नंबर्स हैं, मतलब 80 बिलियन का मार्केट कैप या 60 बिलियन का मार्केट कैप, या प्राइस का इस तरह 26,000% बढ़ गई प्राइस, और कुछ दिनों में कैसे प्राइस नीचे से ऊपर चली जाती है, कभी ऊपर से नीचे आ जाती है। सो ये जो सारी कहानी है ना, इसकी वजह से हर बंदे की नज़र जो है ना वो डोज कॉइन पे। अब इसका नुकसान क्या होता है आम लोगों को जिनको क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं है? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये कि जब देखते हैं ना कि यार फलाने दोस्त ने इंटरनेट के ऊपर पोस्ट डाली हुई है जी कि मैंने फलाना कॉइन ले लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, वो क्या होता है, उनको फोमो हो जाता है। फोमो क्या होता है जी? फेयर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का मतलब होता है कि यार सारे बंदे ये कर रहे हैं, मैं पीछे ना रह जाऊं, इनको फायदा हो रहा है और इनका इतना इतना पैसे बना रहे हैं, मैं अगर पैसे डालूंगा शायद मेरे भी पैसे बन जाए। तो लोग इस गलत फहमी के अंदर कि ये एक बड़ी कोई फिट किस्म की क्विक शॉर्ट टर्म पैसे कमाने का एक तरीका है, तो वो पैसे डाल लेते हैं और बाद में उनके पैसे डूब जाते हैं या पैसे उनके कम हो जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। So cryptocurrency is highly volatile, all kinds of cryptocurrency, not only Dogecoin but all of the cryptocurrencies. लेकिन Dogecoin primarily has a lot of problems. सबसे बड़ा मसला ये है कि डोजकॉइन की जो सप्लाई है ना वो अनलिमिटेड है, यानी कि ये इन्फ्लेशनरी कॉइन, जिस तरह से करेंसी होती है वो जितनी मर्जी छापते रहो, डॉलर जितना मर्जी छापते रहो, पाकिस्तानी रुपीज़ जितने मर्जी छापते रहो, इसलिए इसमें इन्फ्लेशन होती है। जबकि इसका डोजकॉइन को अगर आप बिटकॉइन के साथ कंपेयर करें तो बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन बिटकॉइंस, यानी कि 21 मिलियन बिटकॉइंस टोटली माइन हो सकते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 19+ मिलियंस ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। तो 2 मिलियन मजीद होंगे माइन। उसके बाद क्या होगा कि इसकी प्राइस जो है ना वो इवेंचुअली स्कैर्सिटी की वजह से ऊपर जाएगी। स्कैर्सिटी क्या होती है कि भाई वो चीज़ लिमिटेड है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड दुनिया में लिमिटेड है, तो गोल्ड की आहिस्ता आहिस्ता प्राइस ऊपर जा रही है। डोजकॉइन में ये मसला नहीं है। डोजकॉइन में क्या है कि डोजकॉइन आप जब शुरू हुआ था तो 100 बिलियन डोजकॉइंस उन्होंने इशू किए थे, लेकिन 100 बिलियन जो है वो 2015 तक माइन हो गए। तो 2015 में फिर उन्होंने पर ईयर 5 बिलियन की सर्कुलेशन शुरू की कि हर साल 5 बिलियन डोजकॉइन की मार्केट सप्लाई ऐड कर दो इसके अंदर। तो मार्केट सप्लाई हर साल 5 बिलियन डोजकॉइंस के साथ बढ़ जाती है, यानी कि 20 साल के अंदर डोजकॉइन डबल हो जाएंगे, 100 की जगह 200 बिलियन हो जाएंगे, और उससे अगले 60 साल में 400 बिलियन हो जाएंगे। तो इसके अंदर स्कैर्सिटी से इसकी प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। अब ये तो और बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, तो इसकी प्राइस क्या होगा, कैसे बढ़ेगी, समझ से बाहर है ये वाली बात। हाइप से, पंप एंड डंप से तो बढ़ती रहे, लेकिन जो लॉजिकली जो है ना वो इट डज नॉट मेक सेंस कि हाउ इट्स प्राइस विल सस्टेन या कैसे बढ़ती रहेगी ऊपर। और दूसरा, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार डोजकॉइन अगर इन्फ्लेशनरी है तो इसी तरह इथीरियम भी इन्फ्लेशनरी कॉइन है, लेकिन इथीरियम की जो एनुअल सप्लाई है ना उसके अंदर एनुअल सप्लाई की उसकी लिमिट है, इट्स समथिंग अराउंड लाइक कोई 21 मिलियन के करीब मेरा ख्याल है इथीरियम हर साल जो है ना वो मार्केट सप्लाई ऐड होती है उसकी, विच इज़ वेरी वेरी लिटिल एज कम्पेयर टू डोजकॉइन के 5 बिलियन डोजकॉइंस हर साल ऐड हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि कोई 14.4 मिलियन डोजकॉइंस आर एडेड एवरी डे। जब वो कोई चीज़ इतनी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होगी तो इकोनॉमिक्स के स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस ऊपर जाती उस तरह से समझ नहीं आती जिस तरह से अभी तक जा रही है। लेकिन और इससे ये भी सीखा जा सकता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि इस तरह से प्राइस ऊपर ना जाए। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दिमाग में रखना जब भी आपने इस तरह की किसी भी करेंसी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनफाइनाइट सप्लाई अगर होगी तो कोई ना कोई मसला तो उसके पीछे होगा ना भाई। वेल्स क्या होता है जी? वेल्स का मतलब होता है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर बड़ी बड़ी पार्टीज जिन्होंने या बड़े बड़े अकाउंट्स जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ दैट करेंसी होल्ड की हैं। तो अगर आप ये सिर्फ वेल्स की बात करें तो एक वाहद ऐसा अकाउंट है पूरी दुनिया में, डोजकॉइन जितने लोग होल्ड करते हैं उनमें से एक अकाउंट ऐसा है जो कि कोई पूरी करेंसी का अराउंड कोई 26% या 27% एक्चुअली होल्ड करता है। यानी कि एक बंदे के पास अगर इतनी पावर है तो वो अकेला बंदा ही पैसे निकाल लेगा तो क्या होगा, करेंसी तो नीचे चली जाएगी ना।
तो एक बंदे के पास इतनी ज़्यादा पावर होना जो ना एक सबसे बड़ा मसला है इसका। और इसमें एक और मजे की बात कि जो बेचारा बिली मार्कस था जो IBM से आया था, जिसने इसको बेसिकली कोड किया, लाइटकॉइन के कोड को उठा के उसने चेंज किया, वो खुद बताता है कि लोग समझ रहे थे कि शायद ये वो है जो 26% होल्ड करके बैठा हुआ है, लाइक ही इज़ वन ऑफ द व्हेल्स। तो उसने कहा जी कि भाई मैं तो 2015 में जो मेरे पास डोजकॉइन थे सारे पैसे मैं उसको निकाल लिए थे मैंने, और उसने क्या बाय किया था जी, एक होंडा सिविक। अब करंटली जो डोज का मार्केट कैप है ना, वो बेसिकली इज मोर देन होंडा। डोज क्रिप्टो करेंसी इज नाउ बिगर देन होंडा। ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए खैर अफसोस की भी बात होगी। आई होप कि वो अपनी होंडा सिविक को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हो। लेकिन इस तरह के मामला खैर इसके अंदर होते रहते हैं, यानी कि वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो जिस बंदे ने बनाया था उसका भी इसके अंदर इतना बिलीव नहीं था, उसको लग रहा था कि यार ये जितने पैसे बन गए निकाल लो इसको, वो सेफ हो गया। अब लोग क्या है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा की कोशिश के अंदर ना पैसे डाल रहे हैं और किसी को नहीं पता कि कब अचानक से नीचे चला जाएगा या कब अचानक से ऊपर भी जा सकता है। और इसके पीछे एक पूरी जो हम चीज़ मिस कर रहे हैं वो ये कि इन्होंने एक पूरी कैंपेन भी चलाई जिसके अंदर ये कोशिश कर रहे थे कि डोज को किसी तरह से $1 पे लेके जाना। 2020 में इन्होंने बहुत सारे टिकटॉकर्स को फंड भी किया और टिकटॉक के अंदर एक थोड़ा ट्रेंड चलाया कि तुम ना इसके बारे में वीडियोस बनाओ। सो उसके ऊपर लोगों ने बाकायदा सॉन्ग्स बनाए हैं और पता नहीं क्या कुछ है जिसके ऊपर वो कह रहे हैं जी लेट्स टेक डोज कॉइन टू $1, वो विल टेक इट टू द मून और पता नहीं क्या क्या। खैर उसके बारे में थोड़ी सी अगर आप रिसर्च करें तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल भी जाएंगी। तो इट्स क्रेजी कितनी ज़्यादा चीज़ें इस कॉइन के बारे में इंटरनेट के ऊपर चल रही हैं। लेकिन मेरी अपनी एक रिजर्वेशन और हर एक फहम फरास्त रखने वाले बंदे की ये थोड़ी सी रिजर्वेशन होनी चाहिए कि अगर ये $1 पे पहुंच जाता है तो फिर क्या। सारी कम्युनिटी लगी हुई है। अब रिसेंटली पिछले वीक मई के शुरू में इलॉन मस्क सैटरडे नाइट लाइव होस्ट करना था उसने, तो तब आवाम जो है ना बड़ी हाइप्ड थी। तब ये खैर पीक के ऊपर गया डोज कॉइन, तो तब आवाम कह रही थी कि सैटरडे नाइट लाइव पे अगर इलॉन मस्क इसके बारे में बोलता है ना तो ये पक्की बात है कि $1 पे चला जाएगा। तो लेकिन खैर वो उसकी जो प्रेजेंस थी, उसकी अपीयरेंस थी उसके ऊपर SNL के ऊपर, उसने उसके अंदर कोई खास इसके बारे में बात नहीं की। वो होस्ट उससे पूछता रहा कि व्हाट इज डोज कॉइन, वो उसको बड़े किताबी से आंसर देता रहा। वो एंड पे उसे होस्ट कहता सो एक्चुअली इट्स अ हसल, तो वो आगे से हंसने लगा और कहता यस इट्स अ हसल। Now what is Dogecoin? Well, it actually started as a joke based on an internet meme, but now it's taken off in a very real way. Okay, but what is Dogecoin? Well, it was created in 2013 and has a circulating supply of 117 billion coins. Right, cool. So what is Dogecoin? Yeah, like I said, it's a digital currency. Oh, so it's a hustle. Yeah, it's a hustle. यानी कि वो कोई एक पॉजिटिव बात नहीं थी जो बड़ी डोज के हक में हो। तो उससे क्या हुआ कि डोज कॉइन गिरना शुरू हो गया उसकी अपीयरेंस के बाद, जबकि आवाम समझ रही थी कि मजीद ऊपर जाएगा। सो $0.70 से वो तकरीबन 0.4 तक आ गया, 0.4 से नीचे भी गया। अभी उसकी कोई एवरेज प्राइस जो आजकल चल रही है वो 0.4 या समथिंग चल रही है। अब मैं पर्सनली भी डोज में पैसे डाल के निकाल चुका हूँ, मेरे करंटली भी पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन मैं सबको, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन मैं सबको ये एडवाइस करूँगा कि भाई इस तरह की अपने सबसे पहले तो इतने पैसे डालो जितने तुम्हें पता है कि ये ज़ीरो भी हो जाएंगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। दूसरी बात, कभी भी दूसरे लोगों को देख के कि ये भी इसमें डाल रहा है तो मैं भी पैसे इसके अंदर डाल दूँ, ये किसी भी टाइम इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नीचे क्रैश कर सकती हैं और आपके सारे पैसे ज़ाया हो सकते हैं। आपके पैसे बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने मेहनत से कमाए हैं, अगर आपके पास इतने फजूल हैं तो डाल दें। और अगर आपको लगता है कि ये पैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इस तरह के, स्पेशली इस तरह के रिस्की प्रोजेक्ट्स में ना डालें, तो स्टेबल प्रोजेक्ट्स को देखें, थोड़ी बहुत रिसर्च करें, आपको और बहुत से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इसी तरह फिर एक बात और जो एड्रेस करनी चाहिए मुझे, खैर आई एम गोइंग बैक एंड फोर्थ हेयर, लेकिन खैर इससे क्या हुआ कि अब मीम कॉइन्स जब इस तरह चढ़ना शुरू हुए ना, डोज कॉइन को देख के और लोगों ने भी मीम कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए। अगर आप अब इंटरनेट पे सर्च करें तो और पता नहीं कितने मीम कॉइन्स बन गए हैं। अब रिसेंटली एक कॉइन की पिछले वीक के अंदर मुझे पता चला शिबा इनू के नाम से ना, अब सिंस ये डोज कॉइन बेसिकली शिबा इनू से इंस्पायर्ड होकर बनाया था इन्होंने। उस डॉग की जो ब्रीड है शिबा इनू, वही इसका आइकन है डोज कॉइन का, उसी के ऊपर ये बना था। तो वो किसी ने एक कॉइन बना दिया, उसका नाम ही रख दिया शिबा इनू। अब लोग समझ रहे थे कि अब ये नया डोज है, इसके अंदर भी पैसे डालो, ये भी वैसे ही ऊपर जाएगा। वो लोगों ने पैसे काफ़ी ज़्यादा डाले, वो अभी तक नीचे ही जा रहा है दोबारा से। एक बार पीक पे गया, दोबारा नीचे जाना शुरू हो गया। इसी तरह सेफ मून था, एक सेफ मार्स था, वो भी इसी तरह ऊपर गए, लोगों ने पैसे डाले, वो नीचे आना शुरू हो गया। इसी तरह एक पता नहीं बहुत से कॉइन्स हैं इस तरह के जो इट्स लाइक क्रेजी आउट देयर। अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत देखना शुरू करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या करूं। तो भाई कभी भी कंफ्यूजन में
फोमो में कि भाई ये पता नहीं मैं इसमें पैसे नहीं डालूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं गरीब रह जाऊंगा, दुनिया अमीर हो जाएगी, इस सारी गलत फहमी के अंदर आपने इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी आंखें खोल के, रिसर्च करके, समझ के, स्टेबिलिटी को देख के, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं इनको देख के फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वरना नहीं करनी। तो जी ये तो थी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह इस तरह की और भी वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इट विल बी डोजलिशियस। अच्छा, दैट्स इट जी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।